वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी क्लास है लुसेंट की मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत आज से हमारा आरंभ हो रहा है और आज का हमारा टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकारी के युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का जो पूर्व नाम था ये था मुअज्जम, और ये जो है औरंगजेब के थे पुत्र मुअज्जम। पुत्र थे। औरंगजेब की हत्या हो गई थी 1707 ईस्वी में। बहादुर शाह को शाह वे खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। जहांगीर शाह अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। किसके शासनकाल में? जहांगीर शाह ने अपने शासनकाल में। मुगलकालीन इतिहास में जो है सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को जो है ये शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांगीर शाह को जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फर्रुखशियार को मुगल वंश का घृणित कायर भी कहा जाता है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को जो है सैयद बंदी हुसैन अली खां की हत्या कर दी। नेक्स्ट ईरान फारस के जो है सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। जब 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस टाइम दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते हाउस, जिसको कि कहते थे पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन भी, तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते जो हाउस है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था ये था मोहम्मद शाह आलम द्वितीय, जिसका कि नाम था अली गौहर भी। इसके शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच, और इस युद्ध में जो है मराठों की हार हो गई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर ये अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की जो है क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खां। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। अब चलते हैं मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। अवध शहादत खां इसकी जो है स्थापना किए थे। हैदराबाद चिलकिलिज खां या फिर निजाम उल मुल्क आसफ शाह, दोनों एक ही है। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक सादुत अली खां। भरतपुर चूरामन एवं वदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। नेक्स्ट है उत्तरकालीन मुगल सम्राट और इनका टाइम काल। जो इनका टाइम था बहादुर शाह 1707 से 12, जहांगीर शाह फिर थे 12 से 13, फिर थे फर्रुखशियार 13 से 19, फिर मोहम्मद शाह 19 से 48, और फिर थे अहमद शाह 48 से 54, आलमगीर द्वितीय 54 से 59, शाह आलम द्वितीय 59 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। यानी कि ये पहले थे 1707 में बहादुर शाह, 1707 से 1712 ये थे औरंगजेब के पुत्र। इन्हीं का नाम था मुअज्जम भी।
और अंतिम थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। 17 मई 1458 को जो है वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1505 ईस्वी में फिर जो फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो भारत का जो था पहला प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय बनकर भारत आया था, तो ये था फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में। फिर आया था 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है भारत में आया पुर्तगालियों का वायसराय बनकर 4 साल बाद। फिर जो है और जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। फिर जो है अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली व्यापारी कोठी खोली थी ये थी कोचीन में। नेक्स्ट है 1596 ईस्वी में भारत आने वाला जो प्रथम डच नागरिक था ये था कॉर्नेलिस ड हस्तमान। और डचों का जो है भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ था 1759 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य एक युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध। इसी युद्ध में जो है डच का पतन हो गया था 1759 ईस्वी में और डच जो है आए थे 1596 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। जो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो थे ये 217 साझेदार थे और पहला जो गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का ये था टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन ये हॉकिंस था जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में। ये क्वेश्चन 67 में आया हुआ था क्वेश्चंस, आप लोग चेक कीजिएगा क्वेश्चन पेपर को जाके। फिर 1615 में फिर आया था सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो जो सबसे पहले आने वाले थे जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये थे कैप्टन हॉकिंस और सेकेंड टाइम जो आए थे ये थे जेम्स फर्स्ट। तो कैप्टन हॉकिंस आए थे 1609 ईस्वी में और फिर इसके 6 साल के बाद आए थे जेम्स प्रथम। अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो फैक्ट्री खोली थी ये सूरत में खोली थी 1608 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने। और पुर्तगालियों की जो अपनी पहली थी व्यापारिक कोठी ये थी कोचीन और अंग्रेज़ों की थी सूरत में 1608 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में जो है दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में जो है बम्बई प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 1658 ईस्वी में जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतनती, कालीघाट और गोविंदपुर की जो जमींदारी थी ये 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ने क्या किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से 3 गांव सुतानुती, कालीघाट और गोविंदपुर की जो है जमींदारी लिए थे 1200 रुपये में और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था। और जो है कालांतर में जो है यही कोलकाता नगर कहलाया था जिसकी की नींव रखी गई थी जाब चौरनॉक के द्वारा। भारत में जो है फ्रांसीसी की प्रथम जो कोठी थी ये फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अंग्रेज़ों की भी थी 1608 में सूरत में ही और 1668 में थी फ्रांसीसी की भी फ्रैंक कैरो में। 1674 ईस्वी में जो फ्रांसीसी मार्टिन ने जो है पांडिचेरी की स्थापना की थी। कब 1674 ईस्वी में किसने ये फ्रांसीसी मार्टिन ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से
प्रभावित था और 1748 ईस्वी में एल-हासापाल की जो है संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी खत्म हो गया था। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749-54 में और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई थी। उसे वापस बुला लिया गया था और उसकी जगह पर गोडहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था। पांडिचेरी की जो है संधि हुई थी जनवरी 1755 ईस्वी में और इसी के साथ जो है यह युद्ध खत्म हो गया। कर्नाटक का फिर जो है तीसरा युद्ध ये होता है 1756 से 1763 ईस्वी के बीच, जो कि 1756 ईस्वी में जो है शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की जो है संधि होने से यह युद्ध समाप्त होता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। फिर 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवॉस की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। फिर 1761 में क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने जो है पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लेता है। फिर 1763 में होता है पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष जो अन्य जो थे क्षेत्र उसको लौटा देता है, लेकिन सिर्फ चंद्रनगर को छोड़कर। जो कि 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में ही रहे थे। नेक्स्ट है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांत में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर को की जो है धोखाधड़ी करने के कारण इसकी हार हो गई थी। फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बनाया बंगाल का नवाब। क्लाइव के हाथों की जो है कठपुतली बनकर मीर जाफर ने को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है। फिर जो मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर यानी कि मुगदलपुर, जो कि इनका प्रारंभिक नाम था, ये मुंगेर नहीं ये मुंगेर होगा, में स्थानांतरित कर दिया था। फिर बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। इस युद्ध में अंग्रेज की जो है जीत हुई थी और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। फिर है बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था, जो कि 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं बंगाल का नवाब का जो क्रम था। तो पहला है मुर्शिद कुली खां, जो कि मतलब बंगाल के संस्थापक भी थे। इनका है 1713 से 1727। फिर शुजाउद्दीन 27 से 39 12 साल। फिर बनते हैं सरफराज खां 39 से 40 1 साल के लिए। फिर है अलीवर्दी खां 1740 से 56, सिराजुद्दौला 56 से 57, मीर जाफर 57 से 60, मीर कासिम 1760 से 63। अगेन फिर बनते हैं मीर जाफर 63 से 65, निजामुद्दौला 1765 से 66 और सैफ उद्दौला 66 से 70 और मुबारक उद्दौला 1770 से 1775। अगर पूछे कि जो है बंगाल के नवाब के शासनकाल में जो सबसे कम समय तक मतलब शासन किए थे, तो एक थे सरफराज खां और एक थे सैफ उद्दौला, जिनका कि मात्र 1 साल का था। सरफराज खां का था 1739 से 40 और निजाम उद्दौला का 1765 से 86, यानी कि इन दोनों का जो था टाइम पीरियड ये सबसे कम था। थैंक यू।